पौधे को पर यूज़ करना है। तो हम पहले हिबिस्कस के पौधे को मैं ले रही हूँ। ये लाल रंग के हिबिस्कस फ्लावर का प्लांट है। इसको मैं इस चूल से मिट्टी को चारों तरफ से हटा लूँगी। आपने मिट्टी को हटाते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि 2 इंचेस डीप मिट्टी को हमने हटाना है, क्योंकि उसके बाद में ही आप चाहे छिलके किसी भी तरह के ले रहे हैं, चाहे वो केले के हैं या फिर मौसम्मी के, संतरे के या फिर नींबू के, जो सिट्रस फैमिली में आते हैं, तो ये इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी का हटाना बहुत ज़रूरी होता है। पर मिट्टी को हटाते हुए आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जेंटली मिट्टी को हटाना है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो इससे डैमेज ना हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पौधे की मिट्टी दिखा रही हूँ। इसमें जड़ें दिखाई दे रही हैं जो पतले धागे की तरह हैं। इससे ये भी हमें पता लग जाता है कि पौधे की मिट्टी रूट बाउंड तो नहीं हो गई। तो मिट्टी हटाने के 2 पर्पस हमारे हो जाते हैं। आजकल मेरे वैसे इस पॉट की मिट्टी रूट बाउंड हुई है, पर अपने बिज़ी टाइम होने की वजह से मैं अभी इसको रीपॉट डेलिब्रेटली नहीं करूँगी, क्योंकि जब प्लांट का फ्लावरिंग सीज़न होता है और वो पौधा फूल दे रहा होता है तो अवॉइड करें कि उसको रीपॉट ना करें। अगर हाँ उसमें डेफिशिएंसी है तो आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर ये सारे ऑर्गेनिक बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी फ्लावरिंग सीज़न में अपने फूलों वाले पौधे की मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करती। अब मैं ये मिट्टी सारी जो चारों तरफ मैंने रिमूव की थी, इसको पौधे से बाहर निकाल लूँगी। आपको जड़ें दिख ही रही हैं किस तरह से ये सारी जड़ें बाहर आ चुकी हैं, और ये जड़ें बताती हैं कि प्लांट की मिट्टी रूट बाउंड हुई पड़ी है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आपको अपने पौधे की मिट्टी का नेचर भी पता लग जाता है। अब मैं ये जो बनाना ऑरेंज के पील्स हैं इनको अलग अलग पौधों में ऐड करूँगी। आपने एक रिंग की फॉर्म में मौसम्मी के सभी छिलके इस गमले में डाल देने हैं और इसको जेंटली प्रेस करके अच्छे से मिट्टी में एडजस्ट कर देना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद में आपने इन सभी पील को मिट्टी के साथ कवर कर देना है। ये वही मिट्टी है जो मैंने पौधे में से निकाली थी, और इस मिट्टी को अब मैं दोबारा इन छिलकों के ऊपर डालकर इसको जेंटली प्रेस करके कवर कर दूँगी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पौधे में कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर स्पेशली जब ऑर्गेनिक बूस्टर यूज़ करते हैं तो आपने पौधे की मिट्टी को पानी ज़रूर देना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप देख ही सकते हैं कि पहले पौधे का सारा प्रोसीजर मैंने लगभग ख़त्म ही कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हिबिस्कस के पौधे की बात करें तो हिबिस्कस का पौधा बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, तो आपने उसके रूट बाउंड को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि रूट बाउंड अगर कोई भी पौधा होता है तो वो बहुत ही कम फ्लावरिंग देता है या फिर फ्लावरिंग